वेलकम टू उर्विल सिविल सर्विसेज। साथियों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय नागरिकता के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। जो भारतीय संविधान का भाग 2 है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, आर्टिकल 5 to 11 भारतीय नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। नागरिकता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे, फिर उसके बाद क्या क्या लाभ हैं या भारत की नागरिकता की व्यवस्था कैसी है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी एवं राजनीतिक संबंध है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा राजनीतिक संबंध है और कानूनी रूप से उन्हीं दोनों का रिलेशनशिप है, क्या है, नागरिकता। ठीक है, केवल नागरिकों को कुछ विशेष संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो जैसे भारतीय नागरिक है। आगे जब मूल अधिकार देखेंगे तो उसमें से देखेंगे कि कौन कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। ये 26 जनवरी 1950 को संविधान में लागू होने के समय नागरिकता निर्धारित करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, जो नागरिकता है हमने पहले भी डिस्कशन किया है, वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई थी। ठीक है, जो हमारा अंतरिम रूप से संविधान लागू हुआ था, तो नागरिकता के कुछ प्रावधान उसी समय लागू हो गए थे। ठीक है, आगे नागरिकता संबंधी व्यवस्थाएं संसद द्वारा जो भी कानून है उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। भारत में एकल नागरिकता है, जैसे कि याद रखें, अमेरिका में जैसे क्या है, आपका दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है, वहां पे राज्य की नागरिकता भी है और संघ की भी नागरिकता है, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में कैसा नागरिकता है, एकल नागरिकता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में क्या किया जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय क्यों एकल नागरिकता है भारत में, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सभी नागरिकों को सम्मान का अधिकार मिले, समान अधिकार मिले, और संघीय व्यवस्था को मजबूत करना। इसका मतलब यह है कि आपस में राज्यों का कैसा भी संबंध रहे, लेकिन संघ के प्रति क्या होना चाहिए, मजबूत संबंध होने चाहिए। ठीक है, तो हम आगे चल के बात करते हैं कि किस प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आप हमारे नोट्स को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बढ़ाएं, जिससे कि उनको भी क्या हो, लाभ मिल सके। संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रारंभ होने वाले नागरिकता के बारे में, यदि किसी व्यक्ति का अधिवास भारत में रहा हो, तो जन्म भारत में जन्म हुआ हो या माता पिता का भारत में जन्म हो, यह संविधान लागू होने के पहले 5 वर्षों से लगातार भारत में सामान्य निवास कर रहा हो, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। क्या कंडीशन है, या तो भारत में जन्म हुआ या माता पिता में किसी का भी जन्म भारत में हुआ, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से निवास। ये आर्टिकल आपका 5 कहता है। आर्टिकल 5 आपका क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति का या तो भारत में जन्म हुआ हो या माता पिता का भारत में जन्म हुआ हो, या संविधान लागू होने के पहले से 5 वर्ष से वो सामान्य निवास कर रहा हो। आपका अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। 19 जुलाई 1948 तक भारत आए व्यक्ति नागरिकता के लिए ही प्राप्त होंगे। ठीक है, कब, 19 जुलाई 1948 तक, याद रखिएगा, ये डेट आपसे पीसीएस वगैरह में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए तथा बाद में लौटे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में कर रहा है। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए हैं और बाद में पुनः भारत वापस लौट आए हैं, उन्हें स्वतः नागरिकता नहीं मिलेगी, पुनर्वास की अनुमति के अनुसार ही नागरिकता दी जाएगी, यानी कि वो स्वतः भारत के नागरिक नहीं हो सकते। ठीक है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है,
कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है, विदेश में रहता है तथा भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत कराता है, तो भारत का नागरिक बन सकता है। क्या करते हैं? वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराना है। ठीक है। अनुच्छेद 19 क्या करता है? विदेशी नागरिकता ग्रहण करना। जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता का ग्रहण करता है वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। याद रखिएगा, अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, आपने यूएसए की नागरिकता को हासिल कर लिया है, तो आप भारत को, मतलब भारत के नागरिक नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। याद रखिएगा, दोहरी नागरिकता की कोई भी प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 10 पूर्व अनुच्छेदों के अंतर्गत, पूर्व अनुच्छेद 5 से 9 के अंतर्गत नागरिक बने व्यक्ति को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन नागरिक बने रहेंगे। मतलब संसद जैसे भी नियम बनाएगी उस आधार पे रहेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 11 संसद को क्या करता है? शक्ति देता है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है। इसी आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है। ठीक है। और जो थोड़ा सा मुख्य बिंदु है उनको देख लेते हैं। अधिवास महत्वपूर्ण है, सामान्य निवास नहीं। अधिवास मतलब डोमिसाइल, रेसिडेंशियल नहीं। ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए। कोई भी व्यक्ति कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है? एक तो बाई बर्थ प्राप्त कर सकता है। कैसे कर सकता है? बाई बर्थ। ठीक है, याद रखिएगा, जन्म से, एक वंश से, ठीक है, एक पंजीकरण से, एक देशीकरण से, एक क्षेत्र के भारत में। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी क्षेत्र है, भारत में क्या किया गया है? उसका देशीकरण कर दिया गया, विलय कर दिया गया है, तो अब वो क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। नागरिकता समाप्त होने के 3 कारण है। या तो आप त्याग दो या तभी समाप्ति, या किसी और देश की आप प्राप्त कर लो, या वंचित कर दिया जाए, संसद आपको क्या कर दे? वंचित कर दे। ठीक है, टर्मिनेट कर दे, या तो आपको वो कर दे। ठीक है। महत्वपूर्ण तिथि है संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अनुच्छेद 6 के लिए महत्व 19 जुलाई 1949, नागरिकता अधिनियम 1900, ये हमने पहले डिस्कशन कर ली। कुछ पीवाईक्यू हैं जो आपको क्या है दिया। भारतीय किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में क्या करता है? बताता है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। ठीक है। 19 जुलाई 1948 की बात की है, 6 जो अनुच्छेद 6 में है, महत्वपूर्ण तिथि। नागरिकता अधिनियम 19, दोहरी नागरिकता क्या है? नहीं है। याद है रखिएगा, भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक है। ओके। ठीक है, ये आपका रहा। वो नियमित अध्ययन करें और सफलता सुनिश्चित। आप अगर क्या करते हैं? नियमित अध्ययन करते हैं तो आपकी सफलता क्या होगी? सुनिश्चित होगी। करत करत अभ्यास थे, जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात पे, सिर पर पड़ा निशान। मतलब कि जो व्यक्ति डेली लगातार धीरे धीरे कार्य करते हैं उनको हमेशा क्या होती है? सफलता प्राप्त होती है। माइंड मैप, ठीक है, देखिए अनुच्छेद 5 के बारे में जैसे इसमें क्या किया है, इसमें पूरा हम जैसे ही टॉपिक को पढ़ाएंगे तो आपको एक माइंड मैप भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो, आप अपने कंसेप्ट को आसानी से याद रख सके, और जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो आसानी से रिवीजन कर सके। ठीक है। जैसे हमने बताया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या करा है? नागरिकता प्रारंभ होने के बारे में बताता है। ठीक है। भारत में जन्मा हो, माता पिता किसी जन्म हो, 5 वर्ष समाधि रहना। ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से क्या किया गया है? आपका माइंड मैप तैयार किया गया है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए उर्विल सिविल सर्विसेज में। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। ओके, धन्यवाद, और वेट करिए हमारे अगले सेशन के लिए।